तो अब हम लोग जावा के फुल कोर्स में अब हम लोग देखते हैं जावा का ओप्स का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं। तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं। जो जावा के ओप्स के अंदर टॉपिक्स आते हैं उसको हम लोग थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये जो दोनों है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर देखा जाए तो ये बेसिक है। अगर आप लोग इस दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे और भी जितने सारे टॉपिक्स है उसको आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझ पाएंगे। और ये बस जावा में ही नहीं, ये और भी अदर लैंग्वेजेस में काम देती है। तो बेसिकली क्लास का मतलब ये होता है कि क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है और वही को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर डिफाइन करते हैं एंड उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। इसमें हम लोग वेरिएबल जो होता है उसका हम लोग एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। जो वेरिएबल है वो कहाँ तक एक्सेस होगा। तीसरा हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इसको हम लोग जावा में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एंड और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे सुपर कीवर्ड एंड दिस कीवर्ड। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट ये जावा में न्यू आया हुआ है एंड ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं। देन हम लोग देखने वाले हैं इंस्टेंस ब्लॉक एंड स्टैटिक ब्लॉक। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है हम लोग वो भी देखेंगे। देन देखेंगे हम लोग इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये जो है ये जावा का जो ओप्स है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसका फीचर्स है। बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्शन है वो इनकैप्सुलेशन के अंदर आता है और इनकैप्सुलेशन के अंदर डेटा हेडिंग भी होता है जिसमें कि जो है डेटा प्राइवेट होती है। एब्स्ट्रैक्शन में बेसिकली सर्विस शो किया जाता है और जिसको हम लोग दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज। देन देखेंगे हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग। हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया था जो जावा जो है वो रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका मतलब भी हम लोग ने डिस्कस किया था पहले कि जो है जावा जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म का यूज करके जो रन टाइम में एरर आता है उसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं एंड जो प्रोग्राम का फ्लो होता है उसको हम लोग स्मूथ कर सकते हैं। फिर हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। फिर हम लोग फाइल हैंडलिंग देखेंगे, फाइल हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, उसको हैंडल कैसे करते हैं। देन हम लोग देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग। ये भी जावा का जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम लोग देखेंगे जो होता है मल्टीपल थ्रेड्स वो कैसे एग्जीक्यूट करता है साइमल्टेनियसली और वो भी बिना किसी के ऊपर डिपेंड किए हुए। उसके बाद हम लोग देखेंगे पैकेजेस, जैसे कि हम लोग ने पहले पढ़ चुका था जैसे यूटिल पैकेजेस, लैंग पैकेजेस, वैसे ही आप लोग अपना खुद का जावा के अंदर पैकेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। कलेक्शंस मतलब ये जो है ये जावा का जो है वो डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर पहले से ही बहुत सारे क्लासेस मिलते हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस मिलते हैं जिसको बस हम लोग को यूज करना आना चाहिए अपने अकॉर्डिंग के अनुसार। तो ये था पूरा हम लोग जावा का ओप्स का सिलेबस। तो चलिए अब हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं।